Hello dear students, in this video I am going to solve some extracts of the poem Amanda. This is a very important poem. You must see what I am going to teach you. It's the first extract. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत काटो अमांडा। वैसे तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी आई हैव टॉट दिस पोएम टू यू, बट एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दिस ऑल द एक्सट्रैक्ट आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। अपने नाखून मत काटो अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, कंधे मत उचकाओ अमांडा, स्टॉप द स्लॉचिंग, सिट अप स्ट्रेट, इधर उधर हिलना डुलना बंद करो, बिल्कुल सीधी बैठो अमांडा। So these all the instructions are given to Amanda by her mother, but she does not like them. उसको नहीं पसंद है। क्वेश्चन देखें। The speaker of this stanza is, who is the speaker? Poetess Amanda. Amanda's teacher, Amanda's mother. As you know, these all the instructions are being given by Amanda's mother to her. Amanda's mother, this is the answer. Amanda's mother. The speaker wants Amanda. क्या चाहती है स्पीकर? उसकी माँ क्या चाहती है उससे? To sit straight, सीधे बैठे. Not bite her nails, नाखून ना काटे. Not slouch her shoulder, कंधे ना उचकाए. All of these, या जो कुछ ना करे. ये सब जो बदतमीजियाँ कर रही है, तो वो this is the correct answer. All of these. The poetic device is used in the above line is, which poetic device is used in this line? So, you know, Amanda, Amanda, Amanda. Okay? तो रिपीटिशन यूज, रिपीट हुआ बार बार, तो आपका रिपीटिशन यहाँ पे यूज होगा आपका। ओके। द स्पीकर वांट्स अमांडा टू सिट इन द राइट पोस्चर। कैसा? बिल्कुल सही स्थिति में बैठे, ढंग से बैठे, इधर उधर हिला डुली और ये ना करे, तो इन राइट पोस्चर। ओके। सेकेंड, अभी वो क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्यूड एमरेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। बहुत बड़ा, ठीक है, पन्नों से भरा हुआ, रत्नों से भरा हुआ समुद्र है। वो चाहती है मैं अकेली इसमें रह रही हूँ, समुद्र में, इसकी अकेली में जो है रहने वाली हूँ। अ मरमेड, बिल्कुल जल परी। क्या होता है मरमेड? जल परी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, किस तरह से? जल परी की तरह पूरे जो है लिमिटलेस समुद्र में, रत्नों से भरे समुद्र में वो तैरे। हियर मी रेफर्स टू, मी किसके लिए आया? इज मी कौन है? अपने आप को वहां का निवासी बता रहा, रहने वाला, समुद्र में तैरने वाला। कौन है? अमांडा। ओके। द स्पीकर इमेजिन्स हियर हरसेल्फ टू बी। क्या इमेजिन अपने आप को करती है? बिग कैस्टल, हर ओन हाउस, अपने घर में है, हेवन, स्वर्ग में है, डीप ग्रीन सी, या गहरे हरे समुद्र में है। तो दिस इज द आंसर। कहाँ है? गहरे हरे समुद्र में। शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी, अपने आप को क्या कल्पना कर रही है? क्या है यहाँ पर वो? मरमेड। क्या कर रही है? मरमेड। अपने आप को जलपरी समझ रही है। शी वांट्स टू बी कैरीड अवे बाय द, क्या चाहती है वो? वाटर जो है, करेंट ऑफ वाटर, पानी के साथ साथ एकदम जो है वो उस समुद्र में तैरती रहे। ठीक है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मुझे ध्यान है मैंने तुम्हें कहा था शूज साफ करने के लिए, भी किए क्या तुमने?
हियर अमांडाज मदर आस्क्स अमांडा वेदर शी हैज़ क्या क्या कर लिया, क्लीन हर रूम और नॉट, क्लीन हर शूज और नॉट, बोथ ए एंड बी, दोनों ही हैं। ए रूम के लिए बोला था और शूज के लिए बोला था। दिस इज द आंसर, बोथ ए एंड बी। दीज लाइन्स बिलोंग टू द पोएम, किस पोएम की लाइन्स हैं ये आप बता सकते हैं जब पढ़ ही रहे अमांडा पोएम। ओके, द स्पीकर स्पीक्स इन अ टोन, कैसी टोन में स्पीकर बात कर रहा है उससे, किस तरह की टोन है स्पीकर की, ऑथोरिटेटिव, एक एक उसको एक अथॉरिटी, एक एक ऐसी टोन है उसकी कि वो कह रही है, वो कमांड दे रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए। द वर्ड थॉट, टोल्ड, यू, योर एंड शूज कंटेन द वोवेल ओ। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हियर, कौन सी लिटरेरी डिवाइस आपकी यूज होगी यहां पर, देखिए एसोनेंस, एसोनेंस, ठीक है। इनका सबका वोवेल जो है इसको बोलते हैं, तब ये जो है आपका ओ साउंड निकल रहा है। तो थॉट, यू, योर, शो, तो ये आपका इस वजह से ये यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आपकी ये होगी। ओके, देख लें आप इसको एक बार। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्टिंग, ठीक है। और अपने मुहासों का ध्यान रखो, चॉकलेट खाओगे तो मुहासे हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, क्या तुम मुझे देखोगी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ध्यान दोगी कि नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, पता है ना तुम्हें। अमांडाज मदर सजेस्ट अमांडा नॉट टू ईट, क्या ना खाए अमांडा, चॉकलेट। अमांडाज मदर रिमाइंड्स अमांडा ऑफ हर, किसकी याद दिलाती, क्या हो जाएगा, एक्टिंग, ये यहाँ पे मुहासे। हर मदर स्कॉल्ड हर फॉर, क्यों डांट रही उसको माँ, उसकी माँ उसको क्यों डांट रही है। स्लीपिंग एट डे टाइम, दिन में सो रही है क्या। नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट शी सेज, ध्यान नहीं दे रही है कि वो क्या कह रही है। हैविंग एक्टिंग ऑन हर फेस, चेहरे पर मुहासे इसलिए। नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, कुछ बोल नहीं रही है। विच वन, वी, नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट शी सेज, वो ध्यान नहीं दे रही माँ क्या कह रही क्या नहीं कह रही, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, तवज्जो नहीं दे रही उसको। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज पोएटिक डिवाइसेस हैज़ और हैव बीन अप्लाइड इन दीज लाइन्स, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। एसोनेंस बताया था अभी, रिपीटिशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, ये तो दोनों यूज हुई हैं। क्या होगा आपका, बोथ ए एंड बी, ये आपका आंसर होगा। गॉट इट। See them again carefully. ब्लर होता है कभी कभी, ये आ नहीं पाता एक्चुअली, इसलिए मैं आपको ये दोबारा दिखा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, इट्स आंसर्स, इस देखिए, these are the questions I have explained them, these are the answers. This is second extract,
These are the questions. Answers. Next extract. Third. Questions. Answers. Next one. Questions. And answers. Okay. So you please note these all the extracts in your English notebook along with questions and answers. Go through them, understand each and every word, each and every line, each and every stanza, how answers are given, how they relate to questions. You must see these all the things so that you could do them better and could get very good marks in the upcoming examinations. Okay. Thank you. God bless you. Have a nice day.